दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए क्योंकि ईशा के आईपीएस की वर्दी पहनने से पहले ही उसकी और सूरज की जिंदगी में ऐसा तूफान आने वाला है जो पूरी कहानी को पलट कर रख देगा। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि सूरज चाहता है कि ईशा अपनी नई जिम्मेदारियां और ड्यूटी संभालने से पहले बचा हुआ समय सिर्फ उसके साथ सुकून से बिताए। ईशा भी उसकी इस भावना की कद्र करती है और उसे भरोसा दिलाती है कि अफसर बनने के बाद भी उनके रिश्ते में कोई दूरी नहीं आएगी। लेकिन इसी खूबसूरत पल के बीच एक बड़ा इशारा मिलता है कि अगले 24 घंटों के भीतर हालात पूरी तरह बदलने वाले हैं। इन दोनों की जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। वहीं एपिसोड के आखिर में कहानी एक बेहद गंभीर और सस्पेंस से भरे मोड़ पर पहुंच जाती है। ईशा के तय समय से पहले शहर लौटने पर सूरज उसे सरप्राइज देने के लिए दादा भाई बनकर एक लोकल गुंडे का रूप धारण करता है और अपने ही लोगों से उसका नकली अपहरण करवा देता है। जब ईशा के सामने सूरज की यह हरकत आती है तो वह बुरी तरह नाराज हो जाती है और उसे चेतावनी देती है कि एक आईएएस अधिकारी होने के नाते ऐसी गुंडागर्दी जैसी हरकतें उसे बिल्कुल शोभा नहीं देती। सूरज किसी तरह बात को हंसी में टाल देता है और गर्व के साथ अपनी आईपीएस बनने वाली पत्नी को जय हिंद कहकर सैल्यूट करता है। ईशा इसे सूरज की एक बचकानी शरारत समझकर मुस्कुरा देती है, लेकिन एपिसोड के अंत में सूरज के चेहरे पर गहरी चिंता साफ दिखाई देती है। वह मन ही मन सोचता है कि बाहर तो उसने दादा भाई का सच किसी तरह छिपा लिया, लेकिन जैसे ही ईशा घर के अंदर जाएगी, ताई माँ उससे सारी सच्चाई छिपा नहीं पाएंगी। यहीं से साफ हो जाता है कि अगले 24 घंटे ईशा की जिंदगी के सबसे बड़े तूफान की शुरुआत होंगे। वह खुशी खुशी घर के अंदर जाएगी, परिवार से मिलेगी, लेकिन ताई माँ उसे वह सच बता देंगी जिसे सूरज अब तक छिपाता आया है। ईशा को पता चलेगा कि उसके भाई आरव की हत्या हो चुकी है। यह खबर उसके पैरों तले जमीन खिसका देगी। आरव की मौत के साथ ही सूरज का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक राज भी उसके सामने आ जाएगा कि परिवार की रक्षा करने और आरव को इंसाफ दिलाने के लिए एक आईएएस अधिकारी होते हुए भी सूरज ने कानून अपने हाथ में लिया और शहर का खूंखार दादा भाई बन गया। जो गुंडागर्दी ईशा को कुछ देर पहले एक मजाक लगी थी, वही अब उसके सामने कड़वी सच्चाई बनकर खड़ी होगी। प्रोमो में बताए गए 24 घंटे का असली मतलब भी यहीं से जुड़ता है। एक तरफ ईशा ने कसम खाई है कि वह कानून की सीमा कभी पार नहीं करेगी, वहीं दूसरी तरफ सूरज ने प्रण लिया है कि इंसाफ के लिए वह हर नियम और हर कानून तोड़ देगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 24 घंटे बाद जब ईशा आईपीएस की वर्दी पहनेगी, तो क्या उसका सबसे बड़ा अपराधी कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पति दादा भाई सूरज होगा? आपकी राय में क्या ईशा कानून का साथ देगी या अपने पति सूरज का? अपना जवाब अभी कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट टीवी सीरियल अपडेट, स्पॉइलर और दमदार एक्सप्लेनेशन पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगला खुलासा आपकी सोच पूरी तरह बदल सकता है।